इस बेसिस के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। डेली बेसिस पे हम लोग को कैसे वर्क करना है, ठीक है ना। हाउ टू हिट 30 की नेक्स्ट 13 डे। आप लोग को ये 6 टॉपिक दिखाई देता होगा, इसी टॉपिक के ऊपर आप लोग को वर्क करना है, ठीक है ना। फर्स्ट आता है लीड। हम लोग बात करते हैं लीड जनरेशन। हम लोग लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन, या कैसे भी हम लोग को लीड जनरेट कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग का यही आता है। तो अब आप लोग को क्या करना है, डेली 30 लीड्स को जनरेट करना है डीएम करके या एड अप रंग को, कैसे भी डेली 30 लीड को अर्न करना है, ठीक है। अगर आप डेली 30 लीड्स को भी करते हो ना, तो आपको मंथ में 900 लीड्स आपके हाथ में होगा, 900 लीड मंथ में, ठीक है। अब लीड के स्टॉप नहीं होना चाहिए। देखो, आपको डेली 30 लीड्स को लाना है, व्हाट्सएप पे उनको डेली प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, ठीक है। डेली उनका प्रेजेंटेशन दिखाना है और फॉलोअप में ले लेना है, ठीक है। और अब देखो, आप लीड्स लाओगे कहां से, आप एड रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील से ला सकते हो, और डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने वाला हूँ आप लोग डीएम कैसे कर सकते हो, और एड्स रन का एक अलग वेबिनार रखेंगे, ठीक है। मैं आपको वेबिनार खत्म होने के बाद से लीड्स गुरु में आपको कोर्सेज भी दिए गए हैं एड रन के, लेकिन वेबिनार खत्म होगा तो मैं आप लोग को एक वीडियो सेंड कर दूंगा, उसमें आप लोग को सिखाया जाएगा आप लोग अपना एड को कैसे रन कर सकते हो। आप लोग भी अपने एड को कैसे रन करके फेसबुक एड रन के महीने का 30,000 रुपीज इजिली निकाल सकते हो। ये सब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैं डेली बेसिस पर वर्क करता हूँ। अब बात आती है इंस्टाग्राम रील्स। आप लोग अपना इंस्टाग्राम रील्स बना के वहां से व्यू करके वहां से अपना इजिली निकाल सकते हो, सेल वहां से निकाल सकते हो। और डीएम की बात आती है तो डीएम का भी मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा। अगर आप लोग को डीएम कैसे करना है, या उधर से बंदा का मैसेज आता है तो आप लोग को उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो आता है हम लोग का क्लोजिंग। अब लीड तो जनरेशन हो गई, लेकिन क्लोजिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है कि भाई क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें। ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि भाई क्लोजिंग हम लोग कैसे करें, ठीक है। अब देखो भाई, क्लोजिंग में क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे को दिखाना है। व्हाट्सएप पे वो बंदा आ गया तो प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है और उससे बोल देना है, हेलो ब्रदर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो है, इसको आप देखो। एक मिनट, इसको आप देखो, और देखने के बाद से जितनी भी डाउट वगैरह होगी आप मुझे नीचे लिख देना, या आप चाहोगे हम लोग कॉल पे बात करें तो हम लोग कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट बोलना है, हेलो ब्रदर, ये हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो है, आप इसको देखो, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना, या मैं आपसे पूछ लूंगा आपको कब आपका फ्री हो, आप डायरेक्ट कॉल करना। उसके बाद से मैं आपको कॉल पे लेके सब आपकी जितनी भी डाउट वगैरह होगी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन का फॉलोअप लेना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का फॉलोअप कैसे लोगे, अब प्रेजेंटेशन मान लो भाई कोई भी बंदा आया भाई, प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा, ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं देखा, तो भाई उसको एक और मैसेज करना है, आई होप आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख के रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उसको एक और मैसेज करना है, भाई आई होप आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो हम लोग मैसेज में ही बात कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, हम लोग कॉल पे बात करके इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब सेल को कैसे क्लोज करना है, आप लोग कॉल पे लेके भी क्लोज कर सकते हो और वॉइस नोट भी क्लोज कर देते हो। मान लो भाई, अगर बंदा आपके कॉल पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनसे व्हाट्सएप वॉइस से भी सेल को क्लोज कर सकते हो इजिली, ठीक है। अब क्लियर ऑल डाउट। अब देखो भाई, उसकी जितनी भी डाउट है, प्रेजेंटेशन वीडियो वो फर्स्ट टाइम देखेगा, उसको उतना समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो उसकी जितनी भी डाउट है आपको कॉल पे या वॉइस में लेके सारी डाउट क्लियर करना है। और लीड के साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना है। आपको लीड सामने वाले बंदा को लगना चाहिए कि भाई मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, सामने वाला बंदा को यही लगना चाहिए। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर वो सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ भाई इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, तभी वो इसके साथ कंफर्टेबल हो तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है फॉलोअप। यही लोग नहीं करते हैं, अक्सर लोग यही फॉलोअप जो चीज है ना उसको कोई नहीं करता है। भाई आप नहीं समझ रहे, फॉलो अप से ही लीड आती हैं। मेरा एक महीना का जो लीड है ना, फॉलो अप मैं करता हूं तभी वो आ जाके ज्वाइन करती है, ठीक है ना। तो फॉलो अप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो अप है। देखो भैया, फॉलो अप के लिए क्या करना है, आपकी जितनी भी लीड्स आ रही है उसको ब्रॉडकास्ट में डाल देना है, ठीक है। एक ब्रॉडकास्ट में डाल देना है, और हर 3 दिन में ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट में कुछ ना कुछ डालते रहना है, ठीक है। अब कुछ ना कुछ में क्या डालना है, देखो भाई, अब किसी ने अचीव करा, किसी ने कुछ लीड्स गुरु से खरीदा, आपने नहीं खरीदा, किसी पर्सन ने खरीदा, राहुल सर ने आईफोन लिया, तो उनकी वीडियो बना के डाल दो और एक वॉइस नोट शेयर कर देना। याद रखना भाई, आपको ब्रॉडकास्ट में सबसे ज्यादा अपना वॉइस नोट ही शेयर करना है। मान लो भाई इनका नेम राहुल सेना, और इन्होंने अपने पैसे से आईफोन 13 खरीदा। आज की जनरेशन में कोई इतना ऐसे अर्न नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन्होंने अपने पैसे से एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए ऐसे अर्निंग कर रहा है, ठीक है ना। और आईफोन लिया, मेरी भी अर्निंग 35,000 हो गई। आपको ऐसे बोलना, मेरी भी अर्निंग 35,000 रुपीज हो गई है। अगर आप भी चाहते हो मेरे तरह अर्न करना है डेली का 5 से 6,000, तो आप भी मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट वो बंदा सोचेगा, वो डायरेक्ट सोचेगा कि भाई वो बंदा देखो अचीवमेंट और अर्निंग, ये 2 चीज पे बंदा
ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। अब मान लो आप अपनी अर्निंग का डाल दिए, ठीक है ना, तो भाई बंदा सोचेगा भाई इसकी अर्निंग आ रही है घर बैठे बैठे 1500, 6000, 7000 जितनी है, तो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि आप अर्निंग का पोस्ट डालो और उसमें सॉन्ग नहीं हो, ठीक है ना। आप मोटिवेशनल सॉन्ग डालो जिससे बंदा देख के उसके अंदर मोटिवेट हो जाए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सॉन्ग ही से होता है, सबसे ज्यादा ए टू जेड चीज सॉन्ग से ही होता है, ठीक है ना। मोटिवेट बंदा कब होता है, जब बंदा मोटिवेट वो सॉन्ग देख के ही होता है। बैकग्राउंड में जो सॉन्ग लगा रहता है ना, तो आप अर्निंग जब भी डालो ना तो बैकग्राउंड में सॉन्ग डाल दिया करो, ठीक है। उसके बाद से आता है फाइंड रीजन। अब हमको रीजन फाइंड करना है कि भाई बंदा ज्वाइन मेरे से क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज आपको ब्रॉडकास्ट में ही पूछ लेना है भाई, आपको रीजन फाइंड करना, उनसे पूछ लेना है। सो ब्रो आपने बहुत दिन में आप मेरे साथ बहुत कनेक्ट हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे साथ वर्क क्यों नहीं कर रहे हो, आप मेरी डेली के स्टेटस दे रहे हो लेकिन तभी भी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये सब चीज आपको डायरेक्ट उनसे बोलना है, ठीक है। उसके बाद से आपको रीजन मिल जाएगा, वो बताएंगे कि भाई पैसा नहीं, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बताया होगा कि पैसा नहीं है, तो भाई क्या बोलना है उनसे, या बोलेंगे भाई पैसा आप दे दो, या भाई ये गवर्नमेंट लीगल नहीं है, ठीक है ना। तो उन लोगों को उसके बाद से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आज परसों होने वाला है वेबिनार, उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हम लोग अलग से रखेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग को ये करना है, ठीक है। उसके बाद से कॉलिंग फॉलोअप, आप कॉल पे लेके कैसे फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। शेड्यूल कॉल पे आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि भाई कॉल, आपको एक शेड्यूल बना लेगा भाई इस समय से इस टाइम मुझे लीड से बात करना है। मान लो भाई 1 घंटा में मुझे 10 लीड से बात करना है, एक आपको शेड्यूल बना लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉल पे आने से पहले ना लीड से आप लोगों को पूछना है। डायरेक्ट कॉल करोगे तो भाई बंदा अननोन पर्सन है, डायरेक्ट कॉल करोगे तो उसको ऑकवर्ड फील हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले लीड से पूछना है भाई आप 4 बजे फ्री हो, भाई आप 12 बजे फ्री हो, क्या मैं आपको 12 बजे कॉल कर सकता हूँ। वो बंदा खुद बोलेगा नहीं भाई मैं 12 बजे बिजी हूँ, आप मुझे 1 बजे कॉल करो, ठीक है। तो 1 बजे आप उनको डायरेक्ट कॉल करना है। उसके बाद से जितनी भी उनकी डाउट वगैरह होगी क्लियर कर लेना, ठीक है। ये हो गया फॉलोअप। आप लोग को फॉलोअप रोज 3 से 4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ डालते रहना है, फॉलोअप करते रहना है, तभी आप लोग के लीड, तभी आप लोग का सेल क्लोज होता है। अब इसमें एक मेन बात आता है अर्जेंसी। आप लोग को अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है। देखो बंदा सबसे ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, देखो आप तो फॉलोअप कर रहे हो लेकिन फॉलोअप में भी आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। मान लो कोई ऑफर आ गया, ठीक है ना, मान लो स्लॉट अर्जेंसी, आप दिखा दो कि मेरी आज की अर्निंग 3 हुई है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास 5 स्लॉट है, तो अभी बस 2 स्लॉट बचा हुआ है। सो जो 2% अभी मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, तो आपके ब्रॉडकास्ट में 30 से 40 हो गए, ठीक है ना। वो भी सोचेंगे भाई इसके बाद 2 स्टॉक बचा, काश मैं भी ज्वाइन कर लेता, वो भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑफर कोर्स आ गया भाई, 100% कैशबैक का कंपनी में ऑफर चलते रहता है, ठीक है ना। अर्जेंसी क्रिएट कर दो उनसे, भाई आज कंपनी में 100% कैशबैक का ऑफर चल रहा है, अगर आप आज मेरे साथ ज्वाइन करोगे या आज से 2 दिन के बीच में मेरे साथ आप ज्वाइन करोगे तो आप भी 100% कैशबैक का चांस आपको मिल सकता है, आपको भी 100% कैशबैक चांस मिल सकता है। भाई वो बंदा बोलेगा हाँ भाई मेरे पास बहुत चांस है, मेरे पास चांस है 100% कैशबैक मिलने का, तो भाई वहां से आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो वहां से बंदा आने वाला है, ठीक है। अब भाई प्राइस इंक्रीजिंग, आपको बीच बीच में प्राइस इंक्रीजिंग का डालता रहना है ब्रॉडकास्ट में, ठीक है ना। 10 दिन पे प्राइस इंक्रीज का डाल देना। मान लो सिल्वर प्राइस 2299 का चल रहा है, आपको 3000 का डाल देना, ठीक है। ऐसे प्राइस इंक्रीज कर, लेकिन प्राइसिंग बढ़ेगा नहीं, लेकिन बस आपको अर्जेंसी क्रिएट करने में अपना प्राइसिंग बढ़ा के डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप पर्सनल मेंटरशिप भी डाल सकते हो, ठीक है। मान लो भाई मेरा पर्सनल मेंटरशिप 1000 है, ठीक है ना, मैं 1000 लेता हूँ पर्सनल मेंटरशिप के लिए, ठीक है। उसमें आप डाल सकते हो भाई मैं 30 दिन के अंदर पूरा आपको गाइडेंस करने वाला हूँ, 30 दिन के अंदर 50 के आपकी अर्निंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो 3000 रुपया वो बच जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ मान लो आपका पर्सनल मेंटरशिप का चार्ज 3000 रुपया, लेकिन अगर आप मेरे साथ सिल्वर कोर्स से ज्वाइन करते हो तो आपको 2299 में ही आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको अर्जेंसी क्रिएट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंसी के 11 डे वर्किंग वर्कशॉप फ्रॉम माई साइड, आपको अर्जेंसी, ये सबसे बढ़िया आपको अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो भाई। आपको अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे हो, आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन भाई आज हमारी कंपनी में ये ऑफर चल रहा है। आज मान लो भाई 1 तारीख है, हमारी कंपनी में 3 तारीख तक ऑफर कर रहा है। कोई भी पर्सन मेरे साथ आएगा ना, मैं उसको 11 डेज का ट्रेनिंग वीडियो प्रोवाइड करूंगा। 11 डेज का ट्रेनिंग वीडियो में होता ही है ना, सारे वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। आप 2 से 3 दिन में इजिली उसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें होगा ये कि जितने भी लीड्स को मिलियनियर है ना, आपको टॉपिक वाइज समझाया है, टॉपिक वाइज बताया है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आप 11 डेज का वीडियो कर सकते हो। 11 डेज के वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 11 डेज वीडियो आप कर सकते हो। आप जैसे आओगे 11 डेज का वीडियो आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट करोगे, आप चौथा दिन आप वैसे वैसे वर्क करोगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बंदा सोचेगा हाँ भाई यहाँ पे नॉलेज मिला है, मैं तो ऐसे आऊंगा
तो मुझे तो 11 डेज का ट्रेनिंग वीडियो मिलेगा भी नहीं। यहाँ से आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो आपका 100% चांस रहता है सेल क्लोज होने का, ठीक है। अब बात आते हैं कंटेंट क्रिएशन का। मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं अपना कंटेंट कैसे बनाता हूँ, बैनर पोस्टर को कैसे बनाता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अब मेरा लास्ट 30 डेज में इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 20 की रीच है, ठीक है ना। 20,000 लोगों ने मेरे लास्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा है, ठीक है ना। तो लास्ट 30 दिन में 20,000 लोगों ने कैसे देख लिया मेरे कंटेंट की वजह से। मैंने वैसे वैसे कंटेंट डाल रखा है, वहां पे वैसे वैसे रील्स डाल रखी हैं जहां से व्यू जाता है और लाइक्स जाती हैं, ठीक है ना। तो आप वैसे वैल्यूएबल कंटेंट को कैसे आप भी बना सकते हो, मैं ये वेबिनार के बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप लोग को पोस्ट करना है एटलीस्ट 1 रील्स डेली। आप लोग को 1 रील्स डालना ही डालना है, ठीक है ना। डेली एक, जिस दिन रील्स नहीं डालोगे उस दिन एटलीस्ट 1 पोस्ट आपको करना ही करना है, ठीक है। डेली मान लो भाई आपको, ठीक है ना, 1 पोस्ट आपको कम से कम करना ही करना है। ऐसे क्या रहेगा, आपके प्रोफाइल पे रीच भी ज्यादा जाएगी। आप डेली का एक्टिव रहोगे, डेली का स्टोरी वगैरह डालोगे, कोई भी अननोन पर्सन आके आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो आपकी कंटेंट वगैरह रहेगा तो भाई उसको ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड उसको कैसे होगा, सामने कोई भी अननोन पर्सन आ रहा है, आप रील्स वगैरह डालो तो सबसे पहले उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। वो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग से ही ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, ठीक है ना। आपकी हाईलाइट वगैरह लगेगी, अर्निंग की हाईलाइट वगैरह लगेगी, वो बंदा देखेगा तभी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, तभी आपको मैसेज करके आपके व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको पोस्ट या रील्स किस टाइप का डालना है, ठीक है ना। प्रमोशनल और वैल्यूएबल पोस्ट डालनी है, ठीक है ना। प्रमोशनल में हो गया, मान लो भाई प्रमोशनल में आपको पोस्ट हो गया, आपको ट्वीट वगैरह डाल देना है, ठीक है ना, लाइंस वगैरह डाल देनी। वैल्यूएबल में हो गया, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वैल्यूएबल पोस्ट डालना है, ठीक है ना। अब आप मीम्स का भी इसमें यूज कर सकते हो, रील्स में आप मीम्स का भी यूज कर सकते हो। मीम्स वगैरह डालोगे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बना के, ठीक है। हम लोग के ग्रुप में स्नेहा नाम की लड़की है, ठीक है ना, वो मीम्स बहुत अच्छा बनाती है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो आप लोगों की प्रोफाइल को देखना, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वो बहुत बढ़िया रील्स बनाती है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पोस्ट में क्या करना है, पर्सनल पिक, आप अपना पर्सनल पिक भी डाल सकते हो। जैसे मैं अपना पर्सनल पिक डालता हूँ, नीचे लाइन्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो आप भी वो पिक डाल सकते हो। अब वैल्यूएबल पिक भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। वैल्यूएबल पिक मान लो आपने डाल दिया, मान लो आपने ट्वीट वगैरह डाला, उसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह डाल दिया, तो उससे क्या होता है, बंदा अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। आप डाल दो, वैल्यूएबल कंटेंट आप बना के डाल सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको अभी सब कुछ दिखाने वाला हूँ आप कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टोरी एंड स्टेटस, भाई मैं बोलूँ आपको स्टोरी एंड स्टेटस डेली का रखना है भाई। आपको डेली स्टोरी एंड स्टेटस डालते रहना है, कम से कम मैं बता दूं एवरी 1 आवर 2 आवर अपलोड स्टोरी एंड स्टेटस। भाई आपको हर घंटे 1 से 2 स्टोरी डालते ही रहना है, ठीक है ना। 1 से 2 स्टोरी हर घंटे, भले वो आप अब स्टोरी में आप क्या क्या डालोगे। मॉर्निंग टाइम में मोटिवेशनल या वैल्यूएबल स्टोरी डाल दिए गुड मॉर्निंग का, मॉर्निंग टाइम में, ओके। अब मान लो भाई किसी ने कुछ अचीव करा है तो आपने उसको अचीवमेंट का स्टोरी डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन करके। आपकी अर्निंग आई, आपकी टीम की अर्निंग आई तो उसको आपने डाल दिया, ठीक है। आप अपना लास्ट 3 दिन का अर्निंग डाल सकते हो, बंदा को ये कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि भाई मैंने लास्ट 3 दिन में इतना अर्न करा है, मैंने लास्ट दिन में 10,000 प्लस अर्निंग करी है। आप ट्रेनिंग का वीडियो, मान लो ये ट्रेनिंग है, इसी का आप शॉर्ट वीडियो बना के डाल सकते हो, ट्रेनिंग का वीडियो, ताकि वो बंदा देखेगा कि भाई इस सेशन में इन लोग का ट्रेनिंग भी होता है, इन लोग को बताया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। बंदा ये नहीं रहेगा कि भाई ज्वाइन करा दिया इसने मुझे और इसने मुझे छोड़ दिया, जैसे था वैसे ही रहने दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा को फील नहीं कराना है, ठीक है ना। उसको दिखाना है कि भाई लीड्स गुरु में ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है ना। अब आप मीम्स वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, आप लोग यहाँ मीम्स वगैरह डाल सकते हो, वैल्यूएबल न्यूज वगैरह डाल सकते हो। लीड्स गुरु से रिलेटेड, लीड्स गुरु का पेपर में फोटो आ गया या लीड्स गुरु का पेपर में आर्टिकल आ गया, ठीक है ना। अगर उन लोगों का पेपर में आर्टिकल आ गया तो भाई उसको आप डाल सकते हो, तो भाई उधर से बंदा ट्रस्ट बिल आपके पर करेगा, क्योंकि लीड्स गुरु न्यूज पेपर में आ गया तो बंदा समझेगा भाई ये लीगल कंपनी है, इसलिए न्यूज पेपर में आई। उसके बाद से वहां से आपका ट्रस्ट बिल और ज्यादा हो सकता है और वहां से सेल्स का आपको ज्यादा चांस रहता है, ठीक है ना। अब देखो भाई आप लोग को डेली 8 स्टोरी डेली स्टेटस पे डालना ही डालना है। भले आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आप वर्क कर रहे हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेली आपको 8 स्टोरी डालनी ही डालनी है। अब स्टोरी में क्या डालनी है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। आपको मॉर्निंग टाइम हो रहा है तो गुड मॉर्निंग का स्टोरी आप डाल सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर चांस रखना कि जितने भी बंदे हैं वो आपकी स्टोरी को देखें, ठीक है ना। जितने भी बंदे वो आपको स्टोरी को अपने दिखाना है ताकि वो देखें, तो फॉलो अप आपको करते रहना है, ब्रॉडकास्ट में डालते रहना है, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आपकी स्टोरी डालना कोई काम का चीज नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वो जैसे भी बंदे आ रहे हैं उनको अपना नंबर सेव करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल,
ठीक है ना। नंबर सेव करवा लेना, उसके बाद से तो आपको फॉलो अप करोगे तो आपके पास डायरेक्ट उनके पास जाएगा, ठीक है ना। नंबर सेव करवाने से फायदा होगा कि आप ब्रॉडकास्ट में डालोगे तो फॉलो अप करने में, मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने कुछ नहीं देखा, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेनिंग वीडियो भी नहीं देखा, ठीक है ना। मैं बस पैसा के पीछे भागता रहा, अर्निंग के पीछे भागता रहा। लेकिन उससे होता ही है ना, अगर आप अर्निंग के पीछे भागोगे ना, आपकी अर्निंग हो जाएगी लेकिन आपकी टीम की अर्निंग कभी भी नहीं हो पाएगी। आपको पैसिव इनकम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस कर लोगे ना, तो आगे चल के आपकी लीड्स की भी अर्निंग निकलने वाली है। मेरे टीम में जो सुशील कुमार एक बंदा है, ठीक है ना, मेरे टीम में, उन्होंने 1 महीना के अंदर बस 15,000 रुपए अर्न करा। 1 महीना के अंदर 15,000 रुपए। वो मेरे गाइडेंस वगैरह की वजह से, मैं उनको बताता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ, तब उन्होंने इतना अर्न कर पाया 15,000 रुपए 1 महीना में, ठीक है ना। तो आपके पास अर्निंग, आपके पास होगा लर्निंग, आपने सब कुछ सीखा रहा होगा, आपने लर्निंग के ऊपर फोकस करा होगा, तभी आपकी लीड्स की भी सेल निकलने वाली है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करा होगा तो आपकी लीड्स की सेल कभी नहीं निकलेगी, नेवर नहीं निकलने वाली है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जर्नी बता दूं, मैंने फर्स्ट सेल करा एक महाराष्ट्र का लड़का प्रणव से, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर। उसके बाद से मेरा ठप, उसके बाद से मेरी अर्निंग ही नहीं हुई। 30 दिन तक मेरी एक भी सेल नहीं है। 30 दिन के बाद से मेरे लीडर ने बोला भाई ट्रेनिंग वीडियो देख ले, अब तो देख ले। तो उसके बाद से मैंने ट्रेनिंग वीडियो देखना चालू किया, ठीक है ना। मैं भी जिद्दी था भाई, ट्रेनिंग वीडियो देखने का मन नहीं था, मैंने ट्रेनिंग वीडियो देखना चालू किया। लिस्ट करूँ कि जितने भी कोर्सेज है, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, जितने भी कोर्सेज है, मैंने सारे कोर्स देख डाले। और आज देख लो भाई, सारे कोर्स देख लो भाई। और मेरे लीडर ने मुझे ऐसे ही बताया था, ऐसे ही आप भी वर्क करोगे तो आपने भी 1 महीने में 30,000 रुपए ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली का ऐसे ही वर्क करोगे, डेली ऐसे ही डीएम करोगे या एड रन चलाओगे ना, या डेली ऐसे ही लीड से बात करोगे ना डायरेक्ट, तो आप लोग का भी डेली का सेल निकलने वाला है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं शॉर्ट में कि आप लोगों को लीड से बात कैसे करनी है। मान लो लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, तो उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलना है, उसको डायरेक्ट ज्यादा चांस रहना है उसको कॉल करने के, नहीं वॉइस से ही आप डायरेक्ट बात कर सकते हो उससे, ठीक है ना। डायरेक्ट आप उनसे वॉइस में बात करो, लेकिन अगर वो वॉइस पे कंफर्टेबल नहीं रहा है तो आप कॉल पे ले सकते हो। लेकिन कॉल पे लेने से पहले आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है, आपको पूछना पड़ेगा क्या हमारी बात कॉल पे हो सकती है। उसके बाद से डायरेक्ट वो कॉल पे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। उससे डायरेक्ट पूछना है भाई मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो जो भेजा था, उसको डायरेक्ट अभी कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। उसको डायरेक्ट बोलना भाई जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था वो आपने पूरा देखा, वो बोलेगा यस ब्रो मैंने पूरा देखा। तो उसको डायरेक्ट पूछना है, आपको कंफर्म करना है कि भाई वो सच्ची में प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखा है या नहीं। उसमें कंफर्म करना है भाई उसमें आपको 3 कोर्सेज मिले होंगे, आप उस तीनों के नेम और प्राइसेस बता। तो उसके बाद उससे डायरेक्ट पूछना है भाई वो बंदा अगर देखा होगा ना, वो बंदा अगर प्रेजेंटेशन वीडियो आपको देखा होगा तो वो तुरंत बता देगा भाई सिल्वर का रेट 2299 है, गोल्ड का रेट 4130 है और प्लेटिनम का रेट 9997 है, ठीक है ना। अगर वही वो बंदा ठीक से नहीं देखा होगा ना, तो वो डायरेक्ट बोलेगा भाई गोल्ड का रेट 2299 है, सिल्वर का रेट 4103 है और प्लेटिनम तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट ऐसा, अगर वो टाइम पास के लिए आया होगा ना, तो आप उसको डायरेक्ट बोला भाई आप जाके फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में अब तो सीरियस हो जाओ, आप जाके फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन वीडियो सही से देखो, उसके बाद से मैं आपको आगे गाइड करूंगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा बोल देना। अगर वो बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो सही में देख लिया, आपके सारे आंसर भी पर्सन वो किया होगा, अगर मान लो किसी ने पर्सन सही आपको बता दिया, उसके बाद से आपको शॉर्ट में बताना है कि भाई आपने तो इस कंपनी में देखा होगा, इसमें वर्क क्या करना है, ठीक है, उसमें शॉर्ट में बताना। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है ना। अब भाई इसमें होता ही है ना, ये कंपनी होती है आपको कोर्स बना के देती है, ठीक है। उसके अंदर मान लो भाई इसमें हमारे कंपनी में सिल्वर कोर्स है जिसका रेट 2299 है, उसको अगर आप प्रमोट करते हो ना तो कंपनी 90% कमीशन आपको देती है, जो ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपनी नहीं देती है, ठीक है ना। आपको ऐसे बोलना ऑल ओवर इंडिया में अमेजन फ्लिपकार्ट तक 5% कमीशन आपको देता है, लेकिन हमारी जो लीड पूरी कंपनी आपको 90% कमीशन देती है। अब आपको उनको बताना है कि भाई आपको तो पता होगा सिल्वर कोर्स में कितने कोर्सेज हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब आपको उनसे सो 10 मिनट के अंदर मीटिंग क्लोज हो जाएगा, आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना, हम लोग उसके बाद से कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कंटेंट मैं कैसे क्रिएट करता हूँ। सो 10 मिनट के अंदर ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा, तो मैं आप लोग को फिर लिंक सेंड करूंगा, आप लोग फिर रिज्वाइन कर लेना, ओके। सो उन लोगों को उनसे डायरेक्ट बोलना है, ठीक है। सो वो अगर वो बोले ठीक है भाई मैंने सब कुछ देख लिया, उसके बाद से आपको उनको डायरेक्ट बताना है कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, इसमें आप कंपनी आपको कोर्सेज देता है, इसमें कंपनी आपको कोर्सेज बना के देती है। अब उस कोर्स को अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको 90% कमीशन मिलने वाला है, कंपनी आपको 90% कमीशन देता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपनी नहीं देता है। अमेजन फ्लिपकार्ट खुद 5% कमीशन देता है आपको, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग वर्क कैसे करोगे, ठीक है, उसमें आप बताना है, आप डायरेक्ट भाई ये लीगल कंपनी है, ठीक है, आप अपने प्रेजेंटेशन वीडियो सब कुछ देख लिया होगा, ठीक है। अगर आप 1% वो इसमें प्रमोट करते हो तो आपको 1503 रुपीज मिलता है,
अगर आप 1% को, अगर मान लो आपने 10% को एक दिन में ही प्रमोट कर लिया तो आपको 15,000 रुपए एक दिन में मिलेगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अब भाई उनको बताना है शॉर्ट में ये सारी चीज 2 से 3 मिनट में ये सारी चीज उनको क्लियर कर देनी है, ठीक है, क्योंकि उनको तो सब कुछ पहले ही से पता है, उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख के आया और प्रेजेंटेशन वीडियो ने सभी चीज सारी चीज अच्छे से बता दी गई है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तभी भी आपको बता देना भाई सिल्वर में 6 कोर्सेज है, 6 स्किल्स के ऊपर आपको नॉलेज दी जा रही है, ठीक है ना। नाम बता देना, वीडियो एडिटिंग मास्टरी, एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, ठीक है ना। आपको वहां पे देखो, आपको लीड से बात कर रहे हो ना, तो आपको हिचकिचाना नहीं है, ठीक है ना। सामने वाले बंदे को लगना चाहिए आप प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, आपके अंदर नॉलेज है, तभी वो आपके साथ आएगा। अगर आप बाई चांस भी उसके हिचकिचा गए या उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपकी सेल वहीं पे नहीं होती है, और अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। सामने वाले बंदे को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है ना। सामने वाले बंदे को अगर सेटिस्फाई करा लोगे ना तो आपकी सेल निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर वही सामने वाला बंदा आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो आपकी सेल नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद से आपको उनको बताना है भाई इसमें 6 कोर्सेज है, ठीक है ना। आप तो लीड्स गुरु से अर्न करोगे, लेकिन आप इस 6 कोर्स के हेल्प से भी अर्न कर सकते हो। अब उनको ये अपॉर्चुनिटी बता देनी, क्योंकि भाई वो बंदा बोलेगा भाई मान लो भाई मैंने प्रमोट नहीं कर पाया तो मेरी सेल नहीं होगी, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि भाई आप तो लीड्स गुरु के कोर्स 6 स्किल पे कोर्स मिल रहा है, आप उस कोर्स को देख रहे हो। मान लो आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स देखा, ठीक है ना, आजकल वीडियो एडिटिंग बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, आपको वीडियो एडिटिंग का नॉलेज हो गया तो भाई आप वीडियो एडिटिंग के कोर्स से भी अर्न कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन भी बना के आप अर्न कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी आप अर्न कर सकते हो। जैसे मैं आज यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ, कंटेंट वगैरह बना के डालता हूँ, ठीक है ना। मेरा यूट्यूब से पहला पेमेंट 78 रुपीज का आया था, बहुत शॉर्ट था, लेकिन आगे चल के और भी आने वाला है, ठीक है ना। कंटेंट वगैरह बढ़िया से बना दोगे ना, कंटेंट वगैरह अगर आप बढ़िया से बना देते हो तो आपकी सेल निकल जाएगी, ठीक है ना। सेल तो आप देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेल कंटेंट वगैरह से ही निकलने वाली है। आधी सेल तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग से ही आधी सेल आपको निकलने वाला है, आधा सेल। अब वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग से आधा सेल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसको सब कुछ बता देना है। उसके बाद से बोलना है भाई आपकी जो भी, उसके बाद से उसको पैसिव इनकम के बारे में बताना है। भाई आप जानते हो पैसिव इनकम क्या होता है, लेकिन तभी भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने अपने फ्रेंड को प्रमोट करा इस कंपनी में, तो आपको 90% कमीशन मिल गया। अगर आपका फ्रेंड भी किसी भी अनदर पर्सन को प्रमोट करेगा ना भाई, तभी भी आपको 175 रुपीज मिलेगा बैठे बैठे। ये होता है पैसिव इनकम, तभी भी आपको 175 रुपीज मिलेगा। अगर आपका फ्रेंड भी किसी को ज्वाइन कर दिया ना भाई, तभी भी आपको मिलने वाला है 78 रुपीज। देख सकते हो भाई आपको यहाँ पैसिव इनकम का कितना पावर है। तो अगर आप टीम को अगर सपोर्ट कर दे, तो अगर आपने भी लर्निंग कर रखा है, अगर आपके में लर्निंग है, तभी आप अपनी टीम को बता पाओगे, समझा पाओगे और टीम की अर्निंग निकाल पाओगे। और टीम की अर्निंग निकालोगे तो एक्जैक्टली आपको पैसिव इनकम मिलने ही वाला है। और पैसिव इनकम मैं बता दूं ना, एक्टिव इनकम से ज्यादा मैं पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करता हूँ, अपनी खुद से ज्यादा अपनी टीम के ऊपर फोकस करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यही टीम मुझे डेली का पैसिव इनकम निकाल के दे सकती है, ओके। जहां मेरा डेली का अर्निंग नहीं ना होगा, यही टीम मेरी डेली की पैसिव इनकम निकाल के दे सकती। एक मिनट, ओके। सो उसके बाद इस तरह आप लोगों को गाइडेंस करना, उससे इस तरह बात करना। देखो आप लोग कॉल पे लेके आधा घंटा 2 घंटा बात कर लेते हो ना, ये आधा घंटा 2 घंटा आप लोग को बात नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्टिंग हो रहा है। अगर मान लो वो बंदा ज्वाइन आपसे नहीं करा तो ये आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है ना। आप मान लो आधा घंटा हर लीड के ऊपर दे रहे हो, आपको 10 लीड से बात करनी होगी पर डे में, तो आप 3 घंटा थोड़ी दोगे लीड जनरेशन। अब लीड से बात करने में ही 3 घंटा दे रहे हो दिन का, तो बाकी काम में आप क्या करोगे? आप कंटेंट कैसे बना पाओगे, डीएम कैसे कर पाओगे, आप बताओ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद से 2 से 3 मिनट में उनसे बात कर लेनी है और उनको कंफर्म कर देना भाई आप किस कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है ना। अब उनको अपने बारे में खुद बताना, अपने बारे में उनको ये बताना है कि भाई आपको पता, आपको उनको बताना है कि भाई आपने क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करा, ठीक है ना। तो उनको ये बताना है भाई आपको पता मैंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करा, नहीं पता ना भाई मेरे अंदर स्किल नहीं थे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल सेंटर में वर्क करता था और मेरे अंदर स्किल नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल नहीं था भाई। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन लीड्स गुरु के कोर्स जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स के, भाई वो मेरे लाइफ में इतना इफेक्ट करा ना, मैंने भाई आज मुझे कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और भाई इसी वजह से आज मैं एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस में हूँ। देखो भाई अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आता है तो बेसिकली आप इजिली सेल निकाल सकते हो। सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 90% सेल डिपेंड कम्युनिकेशन स्किल पे होता है। आप कैसे उनको डिस्क्राइब कर रहे हो, उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी सामने वाले बंदे को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर आपने सामने वाले बंदे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के मैजिक से आपने सेटिस्फाई कर दिया ना, तो वो बंदा आपका डायरेक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसे करनी है, बंदा को कैसे समझाना है, अपने बारे में उसको कैसे बताना है। अब उनसे बार बार ये नहीं करना, हंसी मजाक भी उसमें करने है, बार बार कंपनी के बारे में नहीं बताना है, उनके बारे में भी पूछना है कि भाई आप कहाँ से हो। स्टार्टिंग में भाई उनको बारे में पूछना, भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो, ठीक है ना। डायरेक्ट आप अर्निंग पे आ जाओगे तो भाई ये भी सोचेगा भाई ये डायरेक्ट पैसा पे है, ठीक है ना, डायरेक्ट। और भाई उनको ये ट्रस्ट फील करना है ना,
उनको भाई बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं भाई आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो उनको ये ट्रस्ट फील करना है कि भाई मेरे तरफ से 100% सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। उनको ये ट्रस्ट फील करना है, ठीक है ना। उनको ये ट्रस्ट फील कैसे करना है, अपने फीडबैक के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी टीम में जो भी पर्सन अर्न कर रहा है उनसे आप फीडबैक करा सकते हो, या वो फीडबैक करेगा तो उनको डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। उनके फीडबैक से आप उनको ट्रस्ट फील कर सकते हो, भाई ये देखो ये मेरा बंदा है, मेरे अंडर में वर्क करता है, भाई इसकी अर्निंग जितनी है, ठीक है ना। तो उनके ट्रस्ट फील आप कर सकते हो डायरेक्ट, और आपकी डायरेक्ट सेल ऐसे निकल सकती है, ठीक है। और भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मेरी लीड्स वगैरह से मेरे से बात कर लेता ना, मैं आपको उनको डायरेक्ट सेल निकाल दूंगा, ठीक है ना। आप किस तरीके से कॉल पे बात करोगे तो 99.9% चांस रहेगा आपके सेल होने का। आप उनको ये भी बोल सकते हो भाई कैसा रहेगा आपका मैं 7 दिन के अंदर एक सेल निकाल दूं, 7 डेज के अंदर एक सेल निकाल दूं, कैसा रहेगा। तो भाई सोचेगा भाई 7 दिन के अंदर एक सेल मैं निकल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं इनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। अब बीच बीच में आपको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना।